127 आवर्स एक सच्ची घटना पर बनी हुई फिल्म। मूवी के शुरू में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम एरॉन है। वो अपने पेरेंट्स के साथ अमेरिका में रहता है। वो एक इंजीनियर भी है। वो अपने वीकेंड को लेकर बहुत एक्साइटेड रहता था और कहीं ना कहीं एडवेंचर के लिए जाता रहता था। इस बार एरॉन ब्लू कैनन की चढ़ाई के लिए फ्राइडे की रात को निकल पड़ता है। सैटरडे की मॉर्निंग को एरॉन ब्लू कैनन की चढ़ाई के लिए अपनी साइकिल लेकर निकल पड़ता है। थोड़ी सी दूर जाकर वो बहुत बुरी तरह गिरता है और वो साइकिल को एक लॉक लगाकर वहीं रख के आगे बढ़ जाता है। आगे उसे दो लड़कियां दिखती हैं, एक क्रिस्टी और दूसरे का नाम होता है मैगन। दोनों रास्ता भटक चुकी होती हैं और वो एरन से हेल्प लेकर उसके बताए हुए रास्ते पे चल देती हैं, जहां वो रास्ते में थोड़ी मस्ती भी करते हैं। क्रिस्टी एरॉन को स्कूबी डू की पार्टी के लिए इनवाइट करती है, जहां पे एरॉन उन्हें आने का वादा करके आगे बढ़ जाता है। एरॉन ब्लू जॉन कैनन की एंजॉय करते हुए आगे बढ़ता है कि तभी अचानक उसका पैर फिसल जाता है और एक बड़े पत्थर के साथ नीचे गिर जाता है और उसका एक हाथ उस पत्थर और कैनन के बीच में फंस जाता है। एरॉन हाथ को निकालने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो अपना हाथ नहीं निकाल पाता। वो चीखता है, चिल्लाता है, लेकिन उसकी सुनने वाला वहाँ पर कोई भी नहीं होता। वो अपने बैग से सारा सामान निकाल कर आगे रख लेता है, जिसमें से वो एक आर्मी वाला नाइफ़ निकालता है और पत्थर काटने लगता है, लेकिन पत्थर नहीं काट पाता। रात के 12 बजने में 1 मिनट था और वो अभी भी पत्थर को काटने में लगा हुआ था, लेकिन पत्थर तब भी नहीं कट पाता है और ना ही वो अपना हाथ निकाल पाता है। संडे की मॉर्निंग को एरॉन एक पक्षी उड़ता हुआ देखता है, जिसे देखकर वह बहुत अच्छा महसूस करता है। वहीं पे कुछ टाइम के लिए धूप आती थी, जो कि 15 मिनट के लगभग उसको एक अच्छा महसूस कराती थी। एरॉन फ्लैशबैक में जाता है और अपने फादर के बारे में सोचता है। वो फिर से चीखता है, चिल्लाता है, लेकिन उसको सुनने वाला वहाँ पर कोई भी नहीं होता। अब एरॉन उस पार्टी के बारे में सोचता है जिसमें क्रिस्टी ने उसे इनवाइट किया था, जहाँ वो ऐसे रिएक्ट करता है जैसे वो इस सिचुएशन में ना होकर एक पार्टी में है। उसका पानी भी धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था। वो अपने दोस्त के बारे में भी सोचता है जिसे उसने कुछ नहीं बताया होता है। अब नेक्स्ट मंडे की मॉर्निंग को आगे भी एरॉन की फ्लैशबैक की लाइफ को बहुत दिखाया जाता है, जिससे वो बहुत बार इमेजिन करते हुए ख्वाबों में खो जाता है। जैसे कभी पार्टी को इमेजिन करता है, कभी फैमिली के बारे में सोचता है, कभी गर्लफ्रेंड के बारे में सोचता है, कभी ड्रिंक्स के, कभी बियर्स के बारे में सोचता है, तो कभी क्रिस्टी की वीडियोस को देखता है जो उन्होंने मस्ती करते हुए टाइम बनाई थी। एरॉन अपना हाथ भी काटने की कोशिश करता है, लेकिन चाकू में धार ना होने की वजह से वो ये सब नहीं कर पाता। एक बार ऐसा भी आता है जब वहाँ बहुत तेज़ बारिश होती है, जहाँ एरॉन फंसा हुआ होता है। वहाँ पानी भरने लगता है और पानी के तेज़ बहाव के कारण वो पत्थर वहाँ से हट जाता है और उसका हाथ निकल जाता है। लेकिन ये सब उसका सपना था जो एरॉन देख रहा था। उसका हाथ अभी भी वहीं फंसा हुआ था। अब अगले ट्यूसडे फिर से वो हाथ काटने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं काट पाता। एरॉन अपने कैमरे में ये सारी घटनाएं कैद कर रहा था और कोसता है कि वो यहाँ पर किसी को बिना बताए क्यों आया। एरॉन अपने बचपन से लेकर अब तक सारी बातें याद कर रहा होता है और कहता है कि वो पत्थर एरॉन का उसके बर्थ के टाइम से ही उस कैनन की घाटियों में उसका इंतज़ार कर रहा था। उसका हर एक एडवेंचर और एक्शन उसे इस पत्थर के पास लेकर आ गया। वो बहुत पछता रहा होता है। इतना सब कहकर एरॉन एक बार फिर से हाथ को काटने की कोशिश करता है, जहां उसे बहुत दर्द का सामना करना पड़ता है और उसकी हालत मरने जैसी हो जाती है। यह सीन इतना दर्दनाक होता है कि मैंने भी वो सीन पूरा नहीं देखा, लेकिन एरॉन अपना हाथ काट ही लेता है और उस पत्थर में काटे हुए हाथ की फ़ोटो लेकर वहाँ से चला जाता है। एरॉन आगे जाकर कुछ लोगों से मदद मांगता है, जहाँ पर वो लोग एरॉन को पानी देते हैं और उसकी हेल्प करते हैं। वहाँ पर
एरॉन को लेने के लिए एक चॉपर भी आता है जो उसको वहाँ से ले जाता है। तो दोस्तों ये कहानी थी 127 आवर्स की, जो कि एक अमेरिकन मैन एरॉन की थी, जो जिस तरीके से फंस जाता है और कितनी कठिनाइयों और मुश्किलों का सामना करने के बाद अपना एक हाथ गंवाने के बाद वो वहाँ से निकल कर आता है। तो दोस्तों ये कहानी हमें मोटिवेट करती है कि सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, हमें हौसला नहीं छोड़ना चाहिए।